मैं कॉलेज चल रहा हूँ क्योंकि आगे हमारे दोस्त लोग काफी देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्यों नहीं बेटे दीपक, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे कॉलेज के क्या समाचार है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? एकदम ठीक ठाक चल रही है पापा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटे, चूंकि अपनी कोचिंग बराबर जारी रखते हुए पढ़ाई करना, चूंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा दीपक एक दिन पढ़ लिख कर इस पूरे सूरतगढ़ में अपने माता पिता का नाम रोशन करे। बेटे पापा, आप तो इस राज्य सूरतगढ़ के सेनानायक हैं, फर्ज और कानून के रक्षक हैं आप। मैं आपका इकलौता पुत्र दीपक सिंह एक दिन पढ़ लिख कर आपके नाम को इस राज्य सूरतगढ़ में रोशन कर दूंगा। क्यों नहीं बेटे दीपक, तुम्हारे माता पिता को तुमसे यही उम्मीद है बेटे। जी पापा जी। भैया क्या बात है? पढ़ाई जा दूंगा मैं जा रहा हूँ कॉलेज। यार, हम पढ़ब यार। तुम पढ़ोगे? तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी ड्यूटी कौन करेगा? अरे ड्यूटी में एक पैसा का फायदा नहीं ना। मतलब? काहे मतलब 1500 का महीना मिलत है और खर्चा? महीना नहीं, खर्चा 2000 हुआ है। यानी पढ़ लिख कर बड़ी नौकरी करना चाहते हो? इसलिए पढ़ लिख करके इससे बड़ी नौकरी कर। तो मेरी बात सुनो, महाराज ने दिया तुमको ये वर्दी ड्यूटी करने के लिए, क्यों नहीं? जिसे कहते हैं वस्त्र। वस्त्र, इस वस्त्र को ले जाओ वस्त्रालय में जमा कर दो। जी भैया। यह है बंदूक, जिसे बोलते हैं शस्त्र। इसको ले जाओ शस्त्रालय में जमा कर दो। और मेरी तरह यूनिफॉर्म पहनकर जल्दी से मिलो। यूनिफॉर्म? अबे यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म, जल्दी। अब हम भैया के साथ पढ़ाई जाए थे। अरे ड्यूटी में फायदे नहीं, क्या करी। लेकिन भैया ने कहा कि यह वस्त्र इसको ले जाओ वस्त्रालय में जमा कर देना। यह है शस्त्र, इसको शौचालय में जमा कर देना। यह है वस्त्र, इसको वस्त्रालय में जमा कर दो। जी। यह है शस्त्र, यह है शस्त्र, इसको शौचालय में जमा कर दो। माँ कहते हैं एक बेटा पढ़ लिख कर कोई नौकरी हासिल कर ले, कितना रुपया क्यों ना कमा ले, अगर जीवन में माता पिता का प्यार नहीं होता है तो जीवन जीने का आनंद नहीं मिलता। माँ हाँ बेटा। लेकिन पापा क्या बात है बेटे? कल मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। क्यों, आखिर बात क्या है दीपक? पापा कल मैं छुट्टी करूंगा। आखिर बात क्या है? माँ जरा सोचिए कि कल पिताजी को महाराज पूरी रियासत के सामने गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करेंगे, कितनी खुशियां मनाई जाएगी माँ, और सारे लोग वहां पर इकट्ठे होंगे।
माँ मैं चाहता हूँ कि ये खुशी का नजारा मैं भी अपनी आंखों से देखूं। क्यों नहीं बेटे दीपक, कल आप कॉलेज जाकर मेरे साथ भरी रात दरबार चलना। ओके ओके प्रिय, अपना बेटा दीपक कितना समझदार हो गया है और ये सिर्फ आपकी परवरिश का नतीजा है। स्वामी जी ये सब आपका। स्वामी जी इसी तरह बेटा दीपक कॉलेज चला जाता है, बिमला कमला काम में लग जाती हैं, मैं बंगले में अकेली रह जाती हूँ। बंगले के चौपाल में बैठकर रात दिन आपकी रात तकती रहती है। स्वामी जी, स्वामी जी आपके बगैर मेरा दिल नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं, आपकी ड्यूटी ऐसी है। राम राम जय जय राम भाई। हमारा नाम सुखई किसान है, यही सूरत गढ़ के रहे वाले यही भाई, यही बड़कैन के खेती व किसानी करीत है, यही में अपन पेट पालित है। हमारे पुरखिन आज 12 साल हो गई खत्म है। हमें एक बिटिया है रीता, जब हमें पुरखिन खत्म भई हमें बिटिया छोड़ के रही। आज 18 साल के हो गया हमार बिटिया रीता।
बहन का पढ़ाई लिखाई थे, खाना वाना वही बना के दे थे, वही हमें जिंदगी का सहारा है। जब तक घर में है ठीक है, नहीं बिहान के पराए घर भेज देवे उनका बहुत परेशानी हुई। अब चली घर गई हम देखिए मार बिटिया रीता का बनाए है, जो रूखा सूखा बनाए हो जाए के खाए के खेते कई जाई भाई। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते बिटिया रीता। बाबूजी। हाँ बिटिया। और पिता चरण में आपके लली झुकाए, पिता चरण में आपके बिटिया रीता। और योगी योगी बेटी तुम जियो सदा रहो हम काले जाते हैं बाबूजी, और खाना बना के रख दी, जाके बाबूजी खाना खा ली है। ठीक है बिटिया। और बाबूजी आपकी तबीयत भी गड़बड़ रहती है, हम मेडिकल से दवा लाई है बाबूजी, जाके दवा खा ली है। अगर आप ठीक नहीं होंगे, दवा नहीं खाएंगे तो कैसे ठीक होंगे बाबूजी? हाँ बिटिया। बाबूजी माँ का तो प्यार नहीं मिला, बाबूजी जन्म देती ही भगवान के प्यारी हो गई। और बाबूजी जो कुछ है आप मेरे लिए है, आप ही से मुझे प्यार मिला है बाबूजी। बाबूजी का बिटिया? भगवान न करे हम इस छोटे गरीब परिवार पर कोई दुख कोई मुसीबत आ गई। बाबूजी आज ही हमारा घर बिल्कुल स्वर्ग नजर आ रहा है बाबूजी। हर स्वर्ग से सुंदर सपन से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पर यूं ही रहे बरसता